हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूं BenQ मॉनिटर का, जो कि 27 इंच का फुल HD मॉनिटर है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये BenQ का मॉनिटर है और ये इसका बॉक्स है। इसमें देखिए यहाँ पे फ्रंट में आपको यहाँ पे BenQ की ब्रांडिंग दिख जाएगी और यहाँ पे देखिए स्टाइलिश मॉनिटर विद आई केयर टेक्नोलॉजी। इसमें आपको आई केयर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और ये 27 इंच का मॉनिटर है। यहाँ पे देखिए GW2790 इसका मॉडल है। यह मॉनिटर मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बॉक्स पहले से आपको ओपन दिखेगा, क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है। तो हमें ये प्रोडक्ट प्रॉपरली इसको ओपन करके एक एक पार्ट चेक करना पड़ता है कि कोई भी इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसलिए बॉक्स ओपन है। तो चलिए हम इसमें से अपने मॉनिटर को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए हमने बॉक्स ओपन कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए HDMI केबल मिलता है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक पावर केबल मिलता है और यहाँ पे आपको एक स्टैंड बेस मिलता है, जिसके ऊपर हम अपना मॉनिटर लगाएंगे। और इसमें आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसका इसको हम साइड में रखते हैं। इन सबको हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करना है, हम इसे उठा लेंगे यहाँ से और इसके बाद यहाँ से हम इसको इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा, कितना खूबसूरत सा मॉनिटर हमारा ये दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 3 साइड से बिल्कुल स्लिम बेजल्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पे नीचे देखिए BenQ का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दिख जाएगी। और नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको 2 स्पीकर मिलते हैं जो कि 2 वाट के होते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको पावर बटन और सेटिंग्स के जो भी बटन्स होते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और नीचे यहाँ पे देखिए आपको एक DP पोर्ट मिलता है, 2 HDMI पोर्ट मिलेगा और एक यहाँ पावर पोर्ट मिलता है। और यहाँ पे आपको एक ऑडियो आउटपुट का भी एक पोर्ट यहाँ पे मिलता है। अब मैं यहाँ पे इसके बैक में दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए इसके पीछे भी यहाँ पे देखिए BenQ की यहाँ पे ब्रांडिंग है। यहाँ पे अगर आपको वॉल में इसको माउंट करना है तो इसके लिए भी यहाँ पे जगह दिया गया है। तो चलिए इस मॉनिटर को हम सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका बेस है, स्टैंड का बेस है। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अब यहाँ पे इसको हम इसमें सेट करेंगे। पहले हम इसको मॉनिटर में सेट कर लेंगे। यहाँ पे इसको हमें इस तरीके से अब ये इसमें फिक्स हो गया है। यहाँ पे इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको फिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें फिक्स हो चुका है अच्छे से। अब ये इसमें प्रॉपरली फिक्स हो चुका है। अब मैं इसको आपको टेबल पे रखता हूँ, चालू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको 4 तरीके के बटन्स मिलते हैं, जिसमें कि पहला बटन है पावर बटन। यहाँ से आप अपना पावर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे एक जॉयस्टिक बटन मिलता है, जिसके थ्रू आप इसको यहाँ से इसके कलर मोड को, बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसमें यूज़र मोड मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ चेंज कर सकते हैं स्टैंडर्ड मोड, और यहाँ पे आपको कलर भी चेंज होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कोडिंग मोड है। अगर आप कोडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो आप कोडिंग मोड भी इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे केयर मोड मिलता है। अगर आपको आँखों की दिक्कत है या कुछ आँखों को केयर करने के लिए, यहाँ पे आपको पहले ही मैंने बताया था कि ये आई केयर टेक्नोलॉजी यूज़ करता है ये मॉनिटर जो है। उसके बाद आपको यहाँ पे एम बुक पढ़ना है, तो यहाँ पे आप एम बुक मोड भी इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिनेमा मोड है और गेम मोड है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ई पेपर मोड मिल जाता है। अगर आपको ई पेपर पढ़ना है तो आपको इसके लिए भी ई पेपर मोड दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल डिफ़ॉल्ट जो होता है यूज़र मोड आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे लो ब्लू लाइट प्लस, यहाँ पे आपको लो ब्लू लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी ये देखिए इसको मैं कर देता हूँ। अभी ये 0 है, अभी ये ब्लू लाइट पे है।
अभी आप इसको ब्लू लाइट को ज़्यादा मतलब बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए आप बढ़ा घटा सकते हैं। 5 लेवल तक इसमें ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद इसकी वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है, स्पीकर की आप वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से। इसमें 2 स्पीकर आपको दिया गया है, 2-2 वाट के 2 स्पीकर हैं इसमें। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन हम देखते हैं। इसके अंदर आपको इसमें भी देखिए आपको लो ब्लू लाइट प्लस का ऑप्शन मिल जाता है। डायरेक्टली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसे, देखिए यहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन आपको मिल जाता है इनपुट का। इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 HDMI है। इसमें आपको 2 HDMI मिलता है और एक DP पोर्ट मिलता है। तो अभी मेरा जो HDMI दूसरे पोर्ट में लगा हुआ है तो यहाँ पे दूसरा पोर्ट इनेबल दिख रहा है। अगर आपका इसमें और भी HDMI पोर्ट लगे हुए हैं तो इसको आप स्विच कर सकते हैं कि कौन सा HDMI पोर्ट आपको एक्सेस करना है, या DP पोर्ट करना है तो DP पोर्ट भी आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी को यहाँ पे चेक करा देता हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं। आज तो उसमें भी पैसा बहुत कम चाहिए, क्योंकि सब कुछ मोबाइल फोन के अंदर सिमट करके आ गया, सब कुछ डिजिटल हो गया। उस टाइम पे डिजिटल कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप इसकी साउंड क्वालिटी देख सकते हैं कि साउंड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें प्रोज और कॉन्स की, कि इसमें क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है। तो इसमें अगर हम प्रोज की बात करें तो इसमें जो डिस्प्ले क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, और इसमें जो इसके बेजल्स हैं, बेजल्स बहुत ही, देखिए इसमें बेजल्स ना के बराबर हैं। तो एक ये इसकी क्वालिटी अच्छी है कि बेजल्स इसमें नहीं है, और इसकी स्लीक और मॉडर्न लुक इसकी डिज़ाइन है। और इसमें बिल्ट इन स्पीकर आपको मिल जाता है इसमें, और तो ये एक इसकी प्रोज हो जाती है। और अगर हम कॉन्स की बात करें तो इसमें आपको हाइट जो है इसको एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। प्लस इस पर आप हाई एंड गेम मतलब भारी आप गेम अगर खेलना चाहें तो वो उसमें थोड़ी सी क्वालिटी में इशू आएगी। बाकी इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोडिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, डेली यूज़ के लिए चाहते हैं, तो नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही एक बेस्ट मॉनिटर ये हो सकता है। दोस्तों अगर आप एक बजट फ्रेंडली मॉनिटर देख रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, अगर आपको परचेज़ करना है तो वहाँ से आप जाके बाई कर सकते हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाई किया हुआ है और ये मुझे 9000 के अंदर ये पड़ा है। अभी फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा है। वैसे इसका जो रियल प्राइस है 9999 के समथिंग में ये रहता है हमेशा, बट ऑफ़र में ये आपको 8,500 पौने 9,000 के आसपास ये मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में।